भरतपुर के अंदर आज पथेना में दंगल कुश्ती दंगल का बड़ा कार्यक्रम था। हजारों की तादाद में वहाँ नौजवान और चूंकि पहलवान राजस्थान में सबसे ज्यादा भरतपुर इसके अंदर इधर पहलवानी का लोगों को शौक है और भरतपुर के पहलवानों ने हरियाणा, यूपी, दिल्ली के पहलवानों की तरह देश में और विदेश में यहाँ का नाम रोशन किया और हमेशा आगे रहे। आज राजस्थान जिस दौर से गुजर रहा है, क्योंकि भरतपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, अपराध में पूर्वी राजस्थान नंबर 1 पे चल रहा है। राजस्थान के अंदर गुंडागर्दी, जो घटनाएं सरेआम जिस तरह आप गैंगवार की घटनाएं हो रही है और अवैध खनन जो बीजेपी का मुद्दा था, मुझे पता है कांग्रेस राज में बीजेपी के लोगों ने खूब, सीएम भी खूब चिल्लाए यहाँ पे आके, विजय दास बाबा ने जो आत्महत्या की दी जिले के अंदर, अवैध खनन सबसे ज्यादा भरतपुर, अलवर और डीग इन इलाकों के अंदर हो रहा है। अरावली की पर्वतमालाएं खोदी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी मौन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों के क्रशर और इलीगल माइंस यहाँ पे और यहाँ इलाके के अंदर जिस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, यहाँ सीधा सीधा ये मैसेज आ रहा है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारा मामला है, फिर भी वो मौन साधे बैठे हैं। उनकी क्या मजबूरी है वो तो वही बता सकते हैं। बाकी राजस्थान के जो बुरे हालात अभी हो रहे हैं, पेपर लीक की घटनाएं जो राजस्थान के अंदर पिछली सरकार के अंदर हुई, आरपीसी पुनर्गठन का मुद्दा था, चाहे अपराध रोकने का मुद्दा था, चाहे किसान कर्ज माफी का था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार में हुए किसी भी घोटाले के अंदर बड़े मगरमच्छ को अंदर नहीं डाला। तो चोर चोर मोसरे भाई, और चोर चोर मोसरे भाई इसलिए कि भजन लाल जी जब उपचुनाव हुए थे तो 7 सीटों के उपचुनाव में भजन लाल जी ने कांग्रेस के नेताओं को घर बुला के कहा कि मैं तुम्हें उन पेपर लीक की घटनाओं में मदद करूंगा, तुम मेरी सीटें जीताओ, नहीं तो मैं सीएम हट जाऊंगा। और उसके बदले में कांग्रेस के नेताओं ने गलत टिकटें दी और 4 जगह कांग्रेस की जमानत कर। ये चोर चोर मोसरे भाई, एक सामना दूसरा नागना। इस राजस्थान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा लगातार आंदोलन कर रही है, चाहे किसान कर्ज माफी का मामला हो, चाहे टोल मुक्त राजस्थान की बात करें, चाहे फ्री बिजली की बात करें, सशक्त लोकायुक्त की बात करें, रोजगार की बात करें, बढ़ते अपराध, गैंगवार, इनके खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ रहे हैं अपराधियों के खिलाफ, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई को लड़ रही। और राजस्थान के तमाम मुद्दों को लेकर जो लंबित मुद्दे दिल्ली में, उनको लंबित मुद्दों का निस्तारण कैसे करें, ये रोज मामले में दिल्ली के अंदर उठा रहा हूँ, आप रोज देख रहे हैं। भरतपुर, धौलपुर के जाटों को आरक्षण मिले, बैठे हुए नेम सिंह और सारी टीम जो जाट आरक्षण आंदोलन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने बार बार वोट भी लिए इस आरक्षण के नाम पे। मैं यहाँ इनको आश्वस्त करने आया हूँ कि भरतपुर, धौलपुर के साथ हरियाणा और तमाम वो 9-10 स्टेट जहाँ के जाट दिल्ली में आरक्षण में नहीं है, स्टेट के अंदर है लेकिन दिल्ली में नहीं, उनको आरक्षण दिलाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, आर्थिक आधार पर भी अगर ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ को आरक्षण की बात करी तो 2016, 17, 18 के अंदर हुंकार रैली में हनुमान बेनीवाल ने आर्थिक आधार पर तमाम जातियों का आरक्षण की बात करी थी। और वे चाहते हैं कि SC, ST, OBC का बैकलॉग, जिस तरह की छात्रवृत्तियां रुके हुए, हमारा राजस्थान एक नया राजस्थान कैसे बने, विकसित राजस्थान कैसे बने। जो वसुंधरा गहलोत के समय गड़बड़ हुई, वही भजन लाल उसी ट्रैक पर चल पड़े और भजन लाल जी को कुछ पता ही नहीं, दिन में 3 बार अपना बयान बदलता है। दुर्भाग्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, शर्म आती है कहते हुए कि आपके सीएम कौन है। दिल्ली में मजाक पड़ गई कि आपके तो कौन मुख्यमंत्री, भजन लाल जी, मोहन जी मध्य प्रदेश में। तो ये किससे चल रहे हैं? दिल्ली के सेंट्रल हॉल के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। समय रहता है अगर मोदी जी ने भजन लाल जी को नहीं हटाया, अगली बार भारतीय जनता पार्टी सबसे इतिहास की सबसे कम सीटें जीतेगी। जिस तरह कांग्रेस 21 में साफ हुई, भारतीय जनता पार्टी 11 सीट भी नहीं लाएगी आने वाले चुनाव। पंचायती चुनाव और निकाय चुनाव जैसी संभावना है कि शायद मई गर्मी तेज आने के साथ साथ ये हट जाएंगे, उसके बाद चुनाव में ऐसा लग रहा है। चुनाव सरकार जानबूझ के नहीं करे। देखिए, गहलोत ने गलत ट्रैक पर डाला राजस्थान को, अलग अलग चरण में चुनाव कराए कोविड की आड़ लेके, लेकिन उसके बाद समीकरण बिगड़ते गए। अब इनको लग गया कि हालात बहुत राजस्थान में खराब है, और चुनाव कराएंगे, हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, हम हारेंगे, लेकिन चुनाव नहीं करेंगे। ऐसा ही प्रतीक परीक्षा। देखिए, सबसे बड़ी बात, सरकार कितनी दोगली है, ऐसा अंदाज लगा दो कि मुख्यमंत्री का SI भर्ती में 127 दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आंदोलन किया, हाईकोर्ट ने भर्ती को रद्द किया, और हाईकोर्ट ने जब भर्ती रद्द की उसमें लाखों लोगों की जो हमारी रैलियां, संघर्ष,
जेल भरो आंदोलन, राज्यपाल, लोकसभा, सब जगह जब चला सोशल मीडिया पर देश भर के अंदर कि भाई ऐसा ही भर्ती, मैं प्रधानमंत्री गृह मंत्री नड्डा जी ने कहा था कि हम जब आएंगे तो पेपर माफिया को पाताल से खोज निकालेंगे, भर्तियां रद्द करेंगे। बीजेपी के लोग आंदोलन कर रहे थे ऐसा ही भर्ती फर्जी बढ़ाओ। हमने जब देश को याद दिलाया तो हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द किया और भर्ती जैसे ही रद्द हुई तो बीजेपी के नेताओं ने क्रेडिट लेने के लिए भजन लाल खुद, इनके दूसरे कृषि मंत्री और जो लोग थे कि हम अपील नहीं करेंगे और हमने भर्ती रद्द कराई, हमारी एसओजी और एसआईटी की जांच में भर्ती रद्द हुई। ये भजन लाल के बयान थे, इनके कृषि मंत्री के बयान थे। लेकिन 1 महीने बाद ही इन्होंने अपील कर दी, डीबी के अंदर चले गए कि यथावत रखा जाए। ये तो नौजवानों की जो हुंकार, ललकार, देश में कुछ समझदार नेता भी है, सारे ऐसे ही नहीं है, उन लोगों की सोच और सारा हाईकोर्ट जज जो भी थे डीबी के, उनके भी किसी न किसी सूर्य शक्ति ने कोई काम किया होगा, तब जाके एक बार तो स्टे कर दिया था डीबी ने, तभी लगने लगा कि डीबी यथावत रखेगी। लेकिन जो कल फैसला आया उसमें साफ साफ जो हमारा संघर्ष था, आरपीएससी पुनर्गठन कि पूरा किया जाए, उसमें डीबी ने कहा कि पॉलिटिकल नियुक्तियां जो हुई है वो नहीं होनी चाहिए और जिन पर आरोप लगे उनको हटाया जाए। तो आरपीएससी पूरे पुनर्गठन की बात हाईकोर्ट की डीबी ने कही और सिंगल बेंच ने हमारी बात रखी। अब मैं सरकार का स्टैंड जानना चाहता हूँ, अब सरकार बता दे क्या करेगी। एक बार तो थूक के चाट लिया सरकार ने, अपील नहीं करेंगे, अपील कर दी, डीबी ने जैसे फैसला दिया, लिख दिया हम ये कर रहे हैं। अब मैं सरकार का ये चाहता हूँ, भजनलाल सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी। मेरी सरकार से मेरा सवाल है। और दूसरी जो भर्तियां राजस्थान के अंदर या दूसरी जो जांचें, बढ़ते अपराध, इस तरह की घटनाएं इलाकों में हो रही, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगामी दिनों में हमारा कैलेंडर हम जारी करेंगे, बड़े आंदोलन हम राजस्थान के अंदर करेंगे। अग्निवीर और दूसरे मुद्दों को लेकर दिल्ली को घेरेंगे, दिल्ली में बहुत बड़ी रैली आगामी समय के अंदर। मेरे आप गए थे, बड़ा कार्यक्रम था वहाँ पे और अंदर वहाँ महाराज सूरजमल जी की जो देखिए दुर्भाग्य देखिए कि महाराजा सूरजमल जी जो हिंदुस्तान के सबसे लड़ाके थे, असील युद्ध जीते, वीर गति प्राप्त, वो हर समाज के लिए लड़े, ब्राह्मण समाज की बेटी के लिए भी लड़े, तमाम समाजों के लड़े, जहां भी वह दिल्ली अटैक करते थे, जाते थे, लड़ते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी पहली मूर्ति है। कम से कम इनकी हमने ये भी मांग करी कि कहीं कहीं हमारे नेताओं की कमी खामियां रही होगी, तभी तो महाराज सूरजमल जी की मूर्तियां लगी। बहुत से राजस्थान में जो वीर है उनकी बहुत मूर्तियां लगी देश के कोने कोने के अंदर। जो सम्मान सूरजमल जी को मिलना चाहिए था, देश के अंदर किसी सरकार ने नहीं दिया। हमने मांग करी मद्रास, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, तमाम महानगरों और दिल्ली, लखनऊ तक महाराज सूरजमल जी की प्रतिमाएं लगे और लोगों के अंदर संदेह जाए कि सूरजमल जी किस तरह के लड़ाके थे। और लोहागढ़ का दुर्ग जिसे अंग्रेज और दूसरे लोग भी देख नहीं पाए, वहां कब्जा नहीं कर पाए, वो लोहागढ़ का अवैध दुर्ग था। और वहां हमने मेरठ के अंदर बात कही, कहीं कहीं पानीपत की जब मूवी आई थी तभी आपको पता है मैंने इसके अंदर विरोध किया और जलंधर से वो हटवाए थे, पोस्टर दिलाए लोकसभा के अंदर। तो मैं प्रयास हमेशा करता रहता हूँ, हमारे जो भी युग पुरुष लोग देवता जो वीर है इस राजस्थान के, महाराणा प्रताप हो, महाराज सूरजमल जी, ऐसे वीर जो राजस्थान के अंदर स्वाभिमान के लिए जाने पहचाने जाते हैं और उनको सम्मान देश के अंदर मिलना चाहिए। कहीं कहीं हमारी पॉलिटिकल लोगों की कमजोरी की वजह से सूरजमल जी को सम्मान नहीं मिला और वो सम्मान मिले और भरतपुर जोधपुर के जाटों को आरक्षण मिले। ये हमारे मुद्दे रहेंगे। आगामी दिनों में दिल्ली को घेरेंगे, अग्निवीर भी हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। और राजस्थान के अंदर बदलाव निश्चित है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि भाजपा को बदल के लोग फिर कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस से भाजपा, तो ये माइंड सेट है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।